हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। आज के इस वीडियो में हम थर्ड टाइप ऑफ रेशियोज स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा आज हम? टुडे वी विल स्टार्ट थर्ड टाइप ऑफ रेशियोज। कौन से थे? अब याद करो, हमारा चैप्टर चल रहा है रेशियो एनालिसिस, और इस चैप्टर के अंदर अब तक हमने टू टाइप्स ऑफ रेशियोज को हमने कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव कंप्लीटेड द लिक्विडिटी रेशियोज, देन वी हैव कंप्लीटेड सॉल्वेंसी रेशियोज। टुडे वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो द एक्टिविटी रेशियोज। क्या डिस्कस करेंगे बेटा आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी रेशियोज। चार टाइप बताए थे ना, लिक्विडिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो हमने इसमें से दो कंप्लीट कर लिए। कौन कौन से बेटा? वी हैव कंप्लीटेड कौन कौन से? फटाफट बोल दो ना। लिक्विडिटी रेशियोज और सॉल्वेंसी रेशियोज कंप्लीट हो चुके हैं। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट रेशियो हमारा कौन सा है? एक्टिविटी रेशियोज। एक्टिविटी रेशियोज को टर्न ओवर रेशियोज भी कहा जाता है। टर्न ओवर रेशियोज का मतलब कि भैया मैं 10 दिन में ना 5 बार ये काम कर लेता हूं। 10 दिन में 5 बार, ऑन एन एवरेज मैं 2 दिन में 1 बार एक काम को कर लेता हूं। तो ये जो बार लगा हुआ है ना कि कितने समय में कितनी बार हम किसी काम को कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम कितने टाइम किसी भी वर्क को कंप्लीट करते हैं, तो वो इन सब चीजों को पता लगाने के लिए क्या होता है, हम रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। और वो रेशियोज कौन से कहलाते हैं? टर्न ओवर रेशियोज। अच्छा, ये जो रेशियोज है ना, ये बेसिकली सेल्स के ऊपर, कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड होते हैं बेटा? सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर ये रेशियोज क्या होते हैं बेटा? डिपेंड होते हैं। इसलिए इनको टर्न ओवर रेशियोज भी कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? क्या बताया बेटा मैंने आपको कि इन रेशियोज को हम कॉस्ट ऑफ सेल्स या सेल्स के ऊपर ये बेस्ड होते हैं, इसलिए इनको टर्न ओवर रेशियोज भी कहा जाता है। क्लियर? तो एक्टिविटी रेशियोज एक्चुअल में क्या होते हैं वो बात आपको समझ में आ गई कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमने किसी भी काम को, जैसे स्टॉक कितनी बार खरीदा, या फिर हम कहें कि हमने हमारे डेटर्स को उधार हम कितने टाइम पीरियड के लिए देते हैं, क्रेडिटर्स को हम कितने टाइम में पेमेंट कर देते हैं, हाउ मेनी टाइम्स वी पे टू आवर क्रेडिटर्स इन अ ईयर। तो इन सबका रेशियो जो कैलकुलेट किया जाता है ना, वो कौन सा रेशियो कहलाते हैं बेटा? दीज रेशियोज आर नोन एज एक्टिविटी रेशियोज। क्लियर? तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि दीज रेशियोज आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स, therefore these ratios are also called turnover ratios। इसलिए इनको टर्नओवर रेशियोज भी कहा जाता है। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं। टर्नओवर का मतलब क्या है? स्पीड, कितने टाइम्स, फ्रीक्वेंसी। टर्नओवर का मतलब क्या है बेटा? स्पीड, कितने टाइम्स क्या है, या फ्रीक्वेंसी क्या रही है, वो टर्नओवर कहलाता है। सो टर्नओवर द स्पीड और नंबर ऑफ टाइम्स द कैपिटल एम्प्लॉयड हैज बीन रोटेटेड इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस। मतलब आपका पैसा कितनी बार रोटेट हो रहा है। आप सोच के देखो, आप 1 लाख रुपए पर अगर आप 5% प्रॉफिट कमाते हो, तो 1 लाख के 5% का मतलब आपने 1 लाख रुपए का माल खरीदा, उसको आप 1,05,000 में बेच रहे हो। अब आप साल में कितनी बार वो माल बेच पाते हो? समझना, आप साल में 360 दिन बेच पाते हो, 360 दिन आपको 5,000 का प्रॉफिट होगा। तो आपकी कैपिटल कितनी बार रोटेट हो रही है, ये इन रेशियोज के अंदर हमको पता लग जाता है। क्लियर? ठीक है। इन अदर वर्ड्स, these actions indicate how efficiency the working capital in stock is being used of to obtain sales। मतलब हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल है या स्टॉक है, आप उसको कितना अच्छा यूज कर सकते हो, इसके लिए जो रेशियोज कैलकुलेट होते हैं वो एक्टिविटी रेशियोज कहलाते हैं। हायर टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स द बेटर यूज ऑफ कैपिटल। अगर ये रेशियोज हाई है तो आपकी कैपिटल बहुत अच्छी यूज हो रही है, कम है मतलब आप उनको यूज एफिशिएंटली नहीं कर पा रहे हो। ये आपको कंक्लूजन ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी रेशियोज के बारे में बात करें तो कौन कौन से बेटा? इनमें सबसे पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो हम पढ़ेंगे। दूसरा है डेटर्स और रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जिसको कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बेटा? जिसको कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। एक है बेटा आपका क्रेडिटर्स और पेबल टर्नओवर रेशियो, जिसको ट्रेड पेबल
टर्नओवर रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। एक आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और एक आपका फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। क्लियर? इन रेशियोज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इनमें सबसे पहला रेशियो जो कि आज हम पढ़ेंगे वो कौन सा है बेटा? आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। देखो बहुत सिंपल सी बात भाषा में समझाता हूं आपको मैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। सिंपल सा मीनिंग है। ये रेशियो क्या बताता है? ये रेशियो बताता है कि आपके पास जो स्टॉक आपने मंगाया है, मतलब साल में कितनी बार आप स्टॉक खरीदते हो। स्टॉक जितनी ज्यादा बार खरीदोगे इसका मतलब आपका स्टॉक उतना ही ज्यादा बिक रहा है। आज आपने माल मंगाया, अगला माल आप 3 महीने बाद मंगा रहे हो, उसके बाद आप 3 महीने बाद मंगा रहे हो। इसका क्या सिंपल सा मतलब है कि आपने एक बार जो स्टॉक मंगाते हो ना, वो आप 3 महीने लगते हैं उसको बेचने में। वहीं पर आप अगर हर 15 डेज में अगर आप अपना स्टॉक मंगा रहे हो, इसका मतलब आप जो स्टॉक मंगाते हो वो आपका हर 15 दिन में बिक जाता है। तो स्टॉक टर्नओवर से जितना हाई होगा उतना ही आपकी सेलिंग, उतना ही आपका मैनेजमेंट अच्छा है, आपके सेल्स पर्सन अच्छे हैं, आपकी सेलिंग टेक्निक्स क्या है उतनी ही अच्छी है, स्टॉक मेंटेनेंस टेक्निक आपकी उतनी ही अच्छी है। क्योंकि स्टॉक जितने दिन रखा रहता है ना उतनी वो कॉस्ट बढ़ाता है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि कितने टाइम आपके पास स्टॉक रखा रहता है या ड्यूरिंग द ईयर हम कितने टाइम स्टॉक को परचेज करते हैं। क्लियर? देखते हैं कि ये रेशियो क्या बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज स्टॉक। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ध्यान रखना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। क्या फॉर्मूला है बेटा आपका? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ठीक है, अब हम बात करें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करने के हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला, देखो ये ना नई चीज नहीं है, 11th में पढ़ के आए हो सब चीजें, मैं रिवाइज कर रहे हैं, या जिनको नहीं पता है वो एक बार नए सिरे से भी समझ लो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ओपनिंग स्टॉक। क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज अगर है तो है, इसको नेट परचेज कहते हैं, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या फॉर्मूला है बेटा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज या नेट परचेज कह लो प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वही लिखा है ना फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरेज जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, प्लस वेजेज जो भी एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे आ गए, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने का हमारे पास एक और फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है बेटा? वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला हमारे पास वो है आपका नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला है बेटा? नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। दोनों में से क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला तो हम सीख गए, हमें क्या सीखना है बेटा? अब एवरेज स्टॉक हमको कैलकुलेट करना सीखना है। बड़ा सिंपल सा, एवरेज निकालना है स्टॉक का। ईयर के स्टार्टिंग में क्या स्टॉक था, ईयर के एंड में क्या स्टॉक था, इन दोनों का एवरेज निकालना है। मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। क्या फॉर्मूला हो गया बेटा? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। लेकिन यहां पर एक नोट डाल के एक बात लिख लो, इफ या इन द एब्सेंस ऑफ बोथ स्टॉक, closing stock will be termed as average stock। अगर क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिए हुए नहीं है, अगर क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिए हुए नहीं है, तो इस केस में क्या करोगे बेटा? आप जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है इसी को आप एवरेज स्टॉक मान लोगे, वरना तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला पता ही है अपने को। क्या फॉर्मूला होता है? वेरी गुड, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। बिल्कुल क्लियर, सिंपल सा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े अपन, और क्या लिखा हुआ है ध्यान देंगे अपन। अब कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं बेटा। वो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है ध्यान दें। द रेशियो इंडिकेट्स
वेदर द स्टॉक हैज बीन एफिशिएंटली यूज और नॉट। आपको जो स्टॉक है वो उसका एफिशिएंट यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब अगर कम है रेशो, इसका मतलब आपका स्टॉक सही तरीके से नहीं मंगाते हो, आप आते हो और वो पड़ा रह जाता है। अगर अच्छा रेशो है, इसका मतलब आप स्टॉक उतना ही मंगाते हो जितना आपका हैंड टू हैंड बिक सके। इट शोज द स्पीड विद विच द स्टॉक इज रोटेटेड, मतलब कितनी जल्दी बिक जाता है इनटू सेल्स, और द नंबर ऑफ टाइम्स द स्टॉक इज टर्न इनटू सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। मतलब कितनी बार आप स्टॉक मंगाते हो, जितनी बार मंगा रहे हो उतनी बार बिक रहा है, सीधी सी बात है। यहां पर आगे बात करें, द हायर द रेशियो इंडिकेट्स द स्टॉक इज सेलिंग क्विकली। अगर रेशियो ज्यादा है इसका मतलब आपका स्टॉक बहुत तेजी से बिक रहा है। बट a low stock turnover ratio indicates that the stock does not sell quickly. स्टॉक जल्दी से नहीं बिकता है एंड रिमेन्स लाइंग इन द गोडाउन फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक आपके गोडाउन में पड़ा रहता है। आगे बात करें, यह रेशियो किस यूज में आता है कि अगर आपको दो अलग अलग बिजनेस को कंपेयर कर लो, भैया उसका बिजनेस ए का स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5 है, बिजनेस बी का 12 है, मतलब बिजनेस ए की पोजीशन डाउन है, उसका स्टॉक मेंटेनेंस अच्छा नहीं है। अच्छा, सेम बिजनेस का ईयर बाय ईयर, मतलब 2022 में स्टॉक टर्नओवर रेशियो 12 था, 2023 में वो 18 हो गया, मतलब हमने हमारे स्टॉक को और एफिशिएंटली यूज करना शुरू कर दिया है। दैट्स ऑल क्लियर। इसी के साथ इसी स्टॉक टर्नओवर रेशियो को हम एक चीज और कैलकुलेट करते हैं, इसी का सब पार्ट है जो है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। मतलब कुल मिलाकर सिंपल सी बात है कि आपका जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है उसको आप नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट कर दोगे। क्या कर दोगे आप उसको? नंबर ऑफ डेज के अंदर आप उसको कन्वर्ट कर दोगे। आपके स्टॉक टर्नओवर रेशियो को नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? उसके लिए हम एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। इसका फॉर्मूला सिंपल सा है कि 12 अगर मंथ में कैलकुलेट हो रहा है, जैसे 12 से पूरी तरह डिवाइडेड है ना, तो आप 12 लिख दो, और पूरी तरह से 12 से डिवाइडेड नहीं है वो स्टॉक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो हम 365 लिख देंगे। तो 12 और 365 अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इस इन एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री को इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड भी कहा जाता है। ध्यान रहे, इस एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री को इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड भी कहा जाता है। क्लियर? मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और दे दूं कि डीपीपी नंबर 50 आपकी ऐप पे अपलोड कर दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम डीपीपी नंबर 50 के क्वेश्चंस करना क्या कर देंगे? स्टार्ट कर देंगे। टिल देन, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, तो हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है बेटा? हमारा चैप्टर चल रहा है रेशियो एनालिसिस, और इस रेशियो एनालिसिस के अंदर हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर लिक्विडिटी रेशियोज और सॉल्वेंसी रेशियोज तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, और उसके बाद हमने एक्टिविटी रेशियोज स्टार्ट कर दिया था। एक्टिविटी रेशियोज के अंदर हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम एक्टिविटी रेशियोज का सेकंड रेशियो, जिसका नाम है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्या नाम है बेटा? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो शुरू करेंगे। आप सबको यह बताना चाहूंगा कि कई बार आपको यह बताना चाहूंगा कि कई बार ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियोज को, किसको बेटा? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियोज को एक और नाम से जाना जाता है, और वो नाम है बेटा डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अच्छा, इन दोनों रेशियोज में एक बेसिक सा डिफरेंस आ जाता है। वो डिफरेंस क्या है? चलिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, अभी वेट करें थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए ध्यान देंगे आप। जब हम बात करते हैं, मेन रेशियो कौन सा है आपका? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ही है।
ठीक है बेटा। अब ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्या बात करें बेटा? अपन बात करें कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो का फॉर्मूला है बेटा हमारा कि नेट क्रेडिट सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ध्यान रहे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को ही सेल्स कहा जाता है। तो क्या फॉर्मूला है बेटा हमारा? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ध्यान देंगे आप कि ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या है बेटा? नेट क्रेडिट सेल्स या और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू क्रेडिट सेल्स, ठीक है, अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। क्लियर? अच्छा, अब हम आगे बढ़े। ये डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो भैया फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बाकी चीजें सेम रहेगी कि नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन, तो यहां पर हो जाएगा एवरेज डेटर्स। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है सर? देखो आप सबको एक बात की जानकारी होनी चाहिए कि ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब क्या होता है। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होता है कि डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। अगर हम डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो वो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? आपके ट्रेड रिसीवेबल्स बनाएंगे। ये चीज क्लियर है? और जब हम डेटर्स टर्नओवर रेशियो की बात करेंगे तो उसमें हम बिल्स रिसीवेबल को इंक्लूड नहीं करेंगे, उसमें हम केवल डेटर्स की बात करेंगे। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। व्हाइल कैलकुलेटिंग द रेशियो, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम टोटल डेटर्स। ये ध्यान रहे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें जब भी डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है तो आपको याद होगा डेटर्स में से पीबीडी को लेस किया जाता है, लेकिन यहां पर नहीं करना है। ध्यान रहे कि डेटर्स में से पीबीडी को लेस नहीं करना है। क्या ध्यान रहेगा कि डेटर्स में से पीबीडी को लेस नहीं करना है। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। सो दैट इट मे नॉट गिव ए फॉल्स इंप्रेशन दैट डेटर्स आर कलेक्टेड क्विकली, क्योंकि अगर हम क्या करेंगे, पीबीडी लेस करेंगे, डेटर्स कम हो जाएंगे। डेटर्स कम हो जाएंगे तो उससे ये एक इंप्रेशन आएगा कि हाँ भाई हम डेटर्स से बहुत जल्दी पैसा क्या कर पा रहे हैं, कलेक्ट कर पा रहे हैं, जो कि गलत बात हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, हम बात कर रहे थे बेटा कि अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे कि हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के अंदर देखा था, याद करो क्या बताया था मैंने कि अगर एवरेज इन्वेंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब हम ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं होगी, तो हम क्या करते थे वहां पर? उस केस में याद करो ना बेटा, क्या करते थे वहां पर? केवल क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम एवरेज इन्वेंट्री मान लेते थे। लेकिन ध्यान रहे, अगर क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स गिवन नहीं है, क्या नहीं है बेटा क्वेश्चन में? अगर क्रेडिट सेल्स गिवन नहीं है तो आपको क्या करना है? टोटल सेल्स को ही क्रेडिट सेल्स मानना है। अगर क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स गिवन नहीं है तो हमें क्या मानना है बेटा? टोटल सेल्स को ही हमें क्रेडिट सेल्स मानते हुए, मतलब तो फिर हमारा उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि टोटल सेल्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सॉरी बिल्कुल गलत बोल दिया मैंने। क्या फॉर्मूला हो जाएगा कि टोटल सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो देखो बात क्या याद रखनी है आपको कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है बेटा आपका? कि नेट क्रेडिट सेल्स और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है बेटा, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए कुछ बेसिक सी बातें हमको क्या याद रखनी है कि ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। क्या होता है बेटा? कि डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। उसके अलावा अगर क्वेश्चन में आपको क्रेडिट सेल्स गिवन नहीं है तो आपको क्या करना है बेटा? क्या करना है उस केस में? ध्यान दे कि आपको जो टोटल सेल्स है ना उसी को क्रेडिट सेल्स मानते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कंसीडर करना है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हम देखते हैं इसके बारे में कि आपको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। क्या ध्यान देना है बेटा आपको? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। एवरेज
ट्रेड रिसीवेबल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। अब हम इस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स को थोड़ा सा ओपन अप करें तो क्या हो जाएगा ये कि ओपनिंग डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। क्या हो जाएगा बेटा? ओपनिंग डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। क्यों? क्योंकि लिखा क्या है यहां पर? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? ओपनिंग डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। अब क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स को अगर ओपन अप करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? क्लोजिंग डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। क्या हो जाएगा बेटा? क्लोजिंग डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल अपॉन 2। क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया। तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। नेट क्रेडिट सेल्स का मतलब तो आपको पता ही है कि टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। हम वो भी लिख सकते हैं कि नेट क्रेडिट सेल्स इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है अपने को। अब जैसे कि हमने क्या पता किया था, थोड़ा समझेंगे आप। क्या पता किया था बेटा आपने? इसके रिगार्डिंग हम कुछ नोट्स और देख लेते हैं। क्या नोट्स दिए हुए बेटा आपको यहां पर कि ये रेशो क्या बताता है? ये रेशो बताता है कि आप जो क्रेडिट में सेल करते हो, आपके जो डेटर्स होते हैं ना, उससे कितना जल्दी आप पैसा रिकवर कर लेते हो। आपने जिनको उधार दिया है वो कितना क्विकली आपको पे कर रहे हैं। क्योंकि देखो, एक आदमी हमारे पास आया, अगर वो 10 दिन के लिए हमसे क्रेडिट लेके जाता है तो ऑब्वियस सी बात है हम साल में उसको कितनी बार क्रेडिट देंगे। लेकिन वो जितना ज्यादा हमको जितना जल्दी जल्दी क्विकली पे करेगा, उतना ही ज्यादा हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा हमारा टर्नओवर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो बेसिक सी बात है, हमको क्या बताता है कि दिस रेशियो इंडिकेट्स दैट हाउ क्विकली योर डेटर्स रीपे टू द फर्म। क्लियर? चलिए वही बात लिखी है। दिस रेशियो इंडिकेट्स द स्पीड विद विच द अमाउंट इज कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर्स। डेटर्स से हम कितनी जल्दी हमारा अमाउंट कलेक्ट कर पाते हैं, इस बात के बारे में जानकारी कौन देता है हमको? डेटर्स टर्नओवर रेशियो और ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। हायर रेशियो का मतलब है कि द अमाउंट फ्रॉम डेटर्स इज बीइंग कलेक्टेड मोर क्विकली। जितना ज्यादा रेशियो होगा वो इसी बात को इंडिकेट करेगा कि आपको बहुत जल्दी अमाउंट कलेक्ट हो रहा है। लोअर टर्नओवर रेशियो का मतलब है इसका, अगर लोअर डेटर्स टर्नओवर रेशियो है, लोअर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है, इसका मतलब क्या है कि आपने क्रेडिट तो दिया है लेकिन आपकी क्रेडिट मैनेजमेंट पॉलिसी अच्छी नहीं है, आपको अपने डेटर से पैसा जल्दी रिकवर नहीं हो पाता है। क्लियर? आगे बात करें, अगर हम ये पता कर सकते हैं कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो को प्रीवियस ईयर से करंट ईयर से कंपेयर करें तो आपको ये जानकारी मिलेगी कि हमारा कौन सी ईयर में आपकी जो क्रेडिट मैनेजमेंट पॉलिसी थी वो ज्यादा बेटर थी। क्योंकि क्रेडिट मैनेजमेंट पॉलिसी जितनी अच्छी होगी उतना ही आपका रेशियो अच्छा वर्क करेगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। बहुत बढ़िया। अब मैं इसके अंदर एक थोड़ी सी चीज हम और ऐड करते हैं। जैसे कि आपने देखा था, क्या देखा था बेटा आपने? याद करो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के साथ और क्या निकलता है? एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। और उसका काम क्या था कि जो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है ना, उसको नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट करने का। उसी तरह से ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो का अगर हम बात करें कि इसको अगर हम नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसके लिए क्या कैलकुलेट किया जाता है? इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं बेटा एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा इसके लिए अपन? फॉर दिस वी कैलकुलेट एवरेज कलेक्शन पीरियड। अच्छा, ये एवरेज कलेक्शन पीरियड किस चीज के लिए है? वापस मैं बता देता हूं आपको, याद रहे किस चीज के लिए बेटा। ये है कि अगर आपको ध्यान देना क्या करना है, अगर आपको इफ यू वांट टू कन्वर्ट योर डेटर्स टर्नओवर रेशियो इनटू नंबर ऑफ डेज देन यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है? क्या करता है ये? कन्वर्जन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, कन्वर्जन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो इंटू नंबर ऑफ डेज।
किस काम आता है कि अगर हमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा आप, एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब बात आती है इसके फॉर्मूले की, सेम फॉर्मूला होगा जो आपका एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री में था, बस फर्क क्या होगा कि वहां पर आपने क्या लिखा था, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अपॉन में, यहां पर आप लिखोगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 12 और 365 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला है बेटा, 12 अपॉन 365 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। तो देखिए बेटा, प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने एक्टिविटी रेशियोज के 2 रेशियोज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट वन था बेटा आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सेकंड वन था आपका ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। आज के वीडियो में हम थर्ड एक्टिविटी रेशियो डिस्कस करेंगे। थर्ड एक्टिविटी रेशियो कौन सा है बेटा, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। कौन सा रेशियो है बेटा, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। क्या मतलब होता है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो हम ये कह सकते हैं कि आपको ये जानकारी देता है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी फर्म का ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो ये जानकारी देता है कि कितना जल्दी फर्म अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करती है। द स्पीड ऑफ पेमेंट टू क्रेडिटर्स, द स्पीड ऑफ पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्लियर? तो देखिए ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला अब आप याद करो। ट्रेड रिसीवेबल का क्या था, नेट क्रेडिट सेल्स, अब हो जाएगा नेट क्रेडिट परचेज। ट्रेड पेबल में क्या होगा बेटा, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। वहां ट्रेड रिसीवेबल था। अच्छा, ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है बेटा, ट्रेड पेबल का मतलब है बिल्स पेबल प्लस क्रेडिटर्स। क्या होता है बेटा, बिल्स पेबल प्लस क्रेडिटर्स। इसका मतलब होता है बेटा ट्रेड पेबल। क्या मतलब होता है बेटा, बिल्स पेबल प्लस क्रेडिटर्स। क्लियर? चलिए आगे बढ़े हम कि अगर क्रेडिट परचेज गिवन नहीं है तो, जैसे वहां पर क्रेडिट सेल्स गिवन नहीं था तो हमने टोटल सेल्स को लिया, वैसे अगर क्रेडिट परचेज गिवन नहीं है तो हम टोटल परचेज को कंसीडर कर लेंगे। ये भी क्लियर है बेटा। ये रेशियो क्या बताता है कि कितना जल्दी आप पेमेंट करते हो। हायर है मतलब आप जल्दी पेमेंट करते हो, अच्छी बात है, आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, आपकी क्रेडिट पॉलिसी अच्छी है। अगर नहीं करते हो तो आपकी क्रेडिट पॉलिसी वीक है, अगर ये लोअर है रेशियो तो। क्लियर? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला था, बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, अब जिस तरह से हमने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को डेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या निकाला, एवरेज कलेक्शन पीरियड। हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को डेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या निकाला, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। उसी तरह से अगर हमें ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो को अगर डेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज पेमेंट पीरियड। उस केस में क्या कैलकुलेट होता है बेटा, एवरेज पेमेंट पीरियड। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, क्या है, 12 अपॉन 365, 12 और 365 अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो आई स्टॉप, ज्यादा टफ नहीं था, ये सब चीजें क्लियर होंगी आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? चलिए, प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने 4 एक्टिविटी रेशियोज को कंप्लीट कर लिया है, जिनमें पहला कौन सा था, सबसे पहला एक्टिविटी रेशियो था बेटा आपका, याद करो कौन सा था, शाबाश, हां कौन सा था बेटा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। दूसरा ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। फोर्थ वन वाज ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। फिफ्थ वन वाज, वो पढ़ेंगे कौन सा है, नहीं सॉरी, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। फिर हमने पढ़ा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। हो गया यहां तक, 4 हो गए। फिफ्थ वन वाज, वो हम पढ़ेंगे। फिफ्थ वन क्या है, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ध्यान रहे, कई बार इसी रेशियो को कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। अभी हम बात करें फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो का मतलब सिंपल सी बात है, वही चीज, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स। क्या फॉर्मूला है इसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस नेट
फिक्स्ड एसेट्स। अब आप सर भैया नेट फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या है? नेट फिक्स्ड एसेट्स का मतलब है बेटा फिक्स्ड एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन। क्या है भैया यहां पर मतलब इसका? फिक्स्ड एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन। नेट फिक्स्ड एसेट्स का क्या मतलब है बेटा? फिक्स्ड एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर है यहां तक? चलिए अब इसी वे में अगर हम बात करें कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो है, इसका मतलब क्या है? इसमें ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो का मतलब है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है ये तो पता ही है ना आपको बेटा, क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड? हम पढ़ के आए ना, आप याद करो, थोड़ा सा प्रीवियस रेशियोज आप डिस्क्राइब करेंगे, आपको पता लग जाएगा। नहीं याद आ रहा है? शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज हमने बताया था आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाता है। क्लियर? अच्छा, अब इस रेशियो की इंपॉर्टेंस अगर हम देखें, क्या देखें अगर बेटा इस रेशियो की अगर हम इंपॉर्टेंस देखते हैं तो क्या इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है? किसके लिए यूजफुल है? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के लिए। किसके लिए यूजफुल है? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के लिए। क्या बताता है ये? कि आपने कैपिटल एम्प्लॉयड को या फिक्स्ड एसेट्स को कितना एफिशिएंटली यूज किया हुआ है। क्या किया हुआ है आपने? फिक्स्ड एसेट्स को या जो कैपिटल एम्प्लॉयड उसको कितना एफिशिएंटली आप यूज कर रहे हो उसके बारे में जानकारी देता है। हम प्रीवियस ईयर से इस ईयर में कंपेयर करते हैं तो पता लगता है कि कौन से समय का बेटर है, ज्यादा कंडीशन अच्छी है। अगर ये कम रह गया तो मतलब आपकी पोजीशन अच्छी नहीं है, आप अपनी फिक्स्ड एसेट्स को प्रॉपर्ली एफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रहे हो। ये रेशियो जितना हाई होगा उतना ये बताएगा कि आपकी फिक्स्ड एसेट्स को कितना एफिशिएंटली यूज किया जा रहा है। क्लियर? चलिए, इसी के साथ आपके एक्टिविटी रेशियोज कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ न्यू रेशियोज को डिस्कस करूंगा जो कि हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। टिल देन, थैंक यू क्लास, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड। हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप सब? चलिए, प्रीवियस वीडियोस तक हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं बेटा? हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 3 एक्टिविटी रेशियोज, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। आज के इस वीडियो में हम एक और एक्टिविटी रेशियो को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है बेटा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। क्या नाम है बेटा? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। देखो ये रेशियो बड़ा सिंपल सा रेशियो है। ये रेशियो बताता है कि आपका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसके कंपैरिजन में वर्किंग कैपिटल का क्या हिसाब किताब चल रहा है। वर्किंग कैपिटल मतलब पता है ना, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। आपको पता है ये चीज, हमने पहले पढ़ा हुआ है। उसका सिंपल सा फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल। क्या फॉर्मूला है बेटा इसका? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल। क्लियर? थोड़ा सा बात आगे करें तो ये रेशियो किसके लिए एडिक्वेट है? ये रेशियो एडिक्वेट है बेटा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए। किसके लिए एडिक्वेट है बेटा ये रेशियो? दिस रेशियो इज एडिक्वेट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर ही वर्किंग कैपिटल का जो ट्रीटमेंट है वो सबसे बेस्ट वे में होना जरूरी है। क्या लिखा है यहां पर, ध्यान देंगे आप? क्या लिखा है कि दिस रेशियो ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस रेशियो रिवील्स हाउ एफिशिएंटली वर्किंग कैपिटल हैज बीन यूटिलाइज्ड मेकिंग सेल्स। मतलब वर्किंग कैपिटल को कितने बेटर वे में आप यूज कर रहे हो अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। ए हाई वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो शोज एफिशिएंट यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल। जितना ज्यादा होगा उतना एफिशिएंट यूज दिखाएगा, लो होगा तो दिखाएगा कि आप अपने वर्किंग कैपिटल को प्रॉपर वे में यूज नहीं कर पाए। क्लियर? नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। दूसरी बात, रेशियो क्या है बेटा इसका? फॉर्मूला क्या है इसको कैलकुलेट करने का? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में एक और रेशियो डिस्कस करूंगा। टिल देन, थैंक यू।